नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर एडिशन देख रहे हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी है। पिछले 6 वर्षों से बिहार में शराब बंद है, लेकिन अब ऐसे में समय समय पर जो है शराबबंदी जो है बिहार में वो राजनीति का केंद्र बन जाता है। अब एक बार फिर से जो है शराबबंदी पे जो है नीतीश सरकार को घेरा जा रहा है। एक तरफ भाजपा के मंत्री जो हैं वो शराबबंदी को सही ठहरा रहे हैं, इसे दलित को आर्थिक विकास की ओर बता रहे हैं कि दलित को इससे आर्थिक विकास हुआ है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जो है उनका कहना है कि इससे दलित का जो है शोषण किया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। पटना में भाजपा नेता और नीतीश कैबिनेट के मंत्री जनक राम ने शराबबंदी नीति का समर्थन करते हुए इसे दलित समाज के लिए फायदेमंद बताया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी से दलित परिवारों को आर्थिक और सामाजिक लाभ हुआ है, लेकिन दो केंद्रीय मंत्री इस मामले में उनकी दोनों की अलग अलग राय है। एक तरफ चिराग पासवान तो वहीं एक तरफ जीतन राम मांझी। हालांकि बिहार के कई नेता जो हैं शराबबंदी पर जो है सवाल खड़े करते नजर आए हैं, नीतीश कुमार को घेरते आए हैं। हंसराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्होंने भी साफ कह दिया है कि शराबबंदी जो है जब हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी को 1 घंटे में चालू कर देंगे। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो है जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा कि शराबबंदी से जो है दलित को शोषण किया जा रहा है, इसमें सिर्फ दलित समाज के लोग ही जो है वो जेल में बंद है। अंततः शराबबंदी नीति को लेकर जो है बिहार सरकार नीतीश की सरकार जो है घेरे में रहती है। अब दलित पर राजनीतिक शुरू हो गई। वही भाजपा के जो मंत्री हैं जनक राम, वो सामने आते हैं। वो नीतीश कैबिनेट में फिलहाल मंत्री हैं और वो बड़ी स्पष्ट बातों में कह दिए। हमने कहा है कि अपने सहयोगी दल के विरोध के सूचनात्मक बताते हुए अपरोक्ष रूप से इसका इशारा सारा दोष जो है राजद की तरफ मोड़ दिया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मध्य में रखकर भाजपा के नेतृत्व में बड़े सलीके से रोजपा आर यानी चिराग पासवान और हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी के पार्टी जो है ये विरोध को सूचनात्मक बताते हुए शराबबंदी की राह में सुझाव बताया है। उधर मंत्री और भाजपा नेता जनक राम ने कहा कि शराबबंदी से सबसे ज्यादा फायदा दलित समाज को हुआ है। जीतन राम मांझी और रत्नेश सद्दा ने भी अपना कुछ अनुभव बताया है। जीतन राम मांझी बिहार के मुखिया रह चुके हैं और रत्नेश सद्दा हमारे मंत्री हैं। अगर उन्होंने शराबबंदी को लेकर कुछ बातें कही है तो आपके माध्यम से यानी मीडिया के माध्यम से जनता को उजागर करने का काम किया है। जरूरत यह है जानने की है कि शराब की होम डिलीवरी की जो बातें आ रही है वो कौन करवा रहा है। उसके पीछे अगर जांच हो तो स्पष्ट हो जाएगा दलित को बदनाम करने की एक साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है। राम ने कहा कि शराब पीने से अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े लोग ही कहीं ना कहीं अपंग हो रहे हैं। इस वर्ग के बच्चे जो है पढ़ने से वंचित हो रहे हैं। कमाते कम थे, शराब पर ज्यादा खर्च करते थे। यही वजह है कि शराबबंदी के लिए गरीब दलित परिवार की महिलाएं खुलकर धन्यवाद दे रही है। लेकिन इसी बयान को देखकर यह भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दलित राजनीति में भी कंफ्यूजन है। दरअसल एनडीए के भीतर शराबबंदी को लेकर दलित राजनीति में जो है अपने अपने सूर है। इसका लाभ कहीं ना कहीं विपक्ष भी उठा रहा है। खासकर शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार के विरुद्ध खड़े होने से बिहार की दलित राजनीतिक पर जो है संशय के बादल मंडराने लगे थे। ऐसे में भाजपा की राजनीति भी कटघरे में खड़ी थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कह डाला था कि प्रदेश में पुलिस और प्रशासन और अधिकारी भी जो है वो शराब पीते हैं। यानी उन्होंने बिहार के प्रशासन जज अधिकारी पर भी जो आरोप लगा था, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी साफ कहे थे कि बिहार में पुलिस प्रशासन अधिकारी से लेकर जज तक जो है वो बिहार में शराब पीते हैं। उन तक जो है शराब की होम डिलीवरी होती है। इसके अलावा जेल में मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़ी जाति के लोग बंद हैं। उधर प्रशांत किशोर ने भी यहां तक दावा किया है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी जो है वो खत्म कर दी जाएगी। यदि लोजपा की बात करें, चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और वो भी जो है शराबबंदी पर जो है समय समय पर निशाना साधते रहे हैं। उधर नीतीश कुमार की शराबबंदी पर जो है जमकर आलोचना करते थे चिराग पासवान। उन्होंने कहा है कि हर जगह जो है शराब उपलब्ध है और धड़ल्ले से होम डिलीवरी की जा रही है। सो शराबबंदी की गलत नीति को लेकर लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी के लगातार जो है नीतीश सरकार के शराबबंदी नीति पर जो है वो सवाल करते नजर आए हैं। ऐसे में भाजपा के मंत्री जनक राम ने शराबबंदी के समर्थन में आया बयान को कंट्रोल करने के लिए जो है कोशिश की जा रही है। बहरहाल यह देखना है कि भाजपा की इस प्रयास का असर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितना हो पाता है। लेकिन ये तय मानिए कि जब तक सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार हैं, उनका ये फैसला
असंभव है शराबबंदी को लेकर। लेकिन बिहार में आए दिन शराबबंदी को लेकर तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने बयान देते रहते। नीतीश कुमार के शराबबंदी नीति पर जो है वो निशाना साधते रहते हैं। उधर विपक्ष भी कई बार शराबबंदी पर जो है निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि यदि बिहार में शराबबंदी है तो शराब घर घर तक कैसे पहुंच रहा है। उधर अब एनडीए के लोग ही यानी जीतनराम मांझी, चिराग पासवान जो कि केंद्र में मंत्री वो भी सवाल शराब पे जो है लगातार सवाल खड़े करते नजर आते हैं। उनका भी कहना है कि बिहार में शराबबंदी नीति गलत तरीके से लाया गया और इससे जो है गरीब, दलित, पिछड़ा जो निचले तबके के लोग हैं वो शराबबंदी नीति से परेशान हैं, लेकिन बड़े लोगों को आसानी से शराब घर तक पहुंच जा रहा है। हालांकि भाजपा ने अब शराबबंदी पर स्पष्ट बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि शराबबंदी से जो गरीब हैं, दलित हैं, उन्हें आर्थिक जो है वो विकास हो रहा है। वैसे में शराबबंदी जो है बिहार में लागू रहेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब तक सीएम की कुर्सी पर रहेंगे तब तक बिहार में शराबबंदी जो है वो लागू रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।